हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, इन सब के कॉमन टॉपिक पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी आरबीडी बुक के जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, आज हम लोग उनमें से कुछ सवाल करेंगे और देखेंगे कि सवालों में कुछ नया मिलता है क्या। वैसे तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर एक बार आपको फार्मूला आ चुका है, उसके बाद सवालों में कुछ भी नया नहीं होता। हाँ, केवल जो 7 चैप्टर 9 चैप्टर के अंदर था वो वाला रूल जरूर लगाना होता है, बाकी एज सच नया कुछ नहीं मिलता। आइए हम शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 47 से, जो आरयू में सन 2006 में आया हुआ है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। सीता और गीता के नाम से सवाल है शायद ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए करें। चलो सीता गीता वाला सवाल कर रहे हैं। सवाल में क्या लिखा है? गीता एंड सीता हैव ऑब्टेन्ड द मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ बीकॉम फाइनल एज अंडर। गीता और सीता दोनों के मार्क्स दे रखे हैं। फिर लिखा है फाइंड आउट विच गर्ल इज मोर कंसिस्टेंट इन हर स्टडीज। बेटा पहली बात तो सवाल में ये नहीं पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, ये है। जब भी ये कंसिस्टेंट वाला फार्मूला आ जाए, यानी कि ये मान लो कि आपको विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर इनके बारे में पूछा कि कौन कंसिस्टेंट प्लेयर है, हर मैच में आके मार्क्स बोल रहा हूं, हर मैच में आके रन मारता है, तो बेटा आपको कंसिस्टेंसी किससे पता चलती है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से, ठीक है, COV से पता चलती है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे अंडरलाइन कर देंगे किसको? विच गर्ल इज मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, हां कर दो। और इसको लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या ऐसे लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कंसिस्टेंट को अंडरलाइन करके क्या लिख दो? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी ये बात कैसे पता चलती है कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? ये बात हमें पता चलती है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा आएगा, इसका मतलब वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है, कंसिस्टेंट है मतलब, ठीक है। चलिए बेटा, ये सवाल गीता और सीता वाला सवाल ये इंडिविजुअल या डिस्क्रीट है? कुणाल, ये इंडिविजुअल सवाल है गीता सीता वाला, या डिस्क्रीट जिसमें एक्स और एफ होता है? इंडिविजुअल वो होती है जिसमें केवल एक्स होता है। ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। रोशन, पता है तुम्हें इंडिविजुअल और डिस्क्रीट नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, इंडिविजुअल है या एक्स और एफ वाला है? इंडिविजुअल है जिसमें ओनली एक्स देते हैं, एक्स है इसमें सिर्फ ओनली। फिर सीता वाला क्या है? तो दोनों अलग, ये दो अलग अलग सवाल हैं, एक गीता सॉल्व करना है और एक सीता सॉल्व करना है। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान होती है उसमें केवल डाटा यानी कि एक्स होता है। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है साथ में, ठीक है, यानी एफ आ जाता है। जहां एफ हो वहां डिस्क्रीट सीरीज होती है, ठीक है। फिलहाल ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। दो अलग अलग सवाल है, गीता और सीता को। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बेटा? 47। और गीता का सवाल कर लें अपन। चलो गीता मैं करवा देता हूं, सीता आप लोग खुद कर लेना। डाटा बताओ क्या दे रखा है? एक्स, यानी कि मार्क्स उसके बताओ। 50, हाँ 65, हाँ 49, 54, 78, 82। बस। क्या डाटा को पहले अरेंज करना पड़ता है? सर स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए नहीं करना पड़ता। अगर क्वार्टाइल डेविएशन होता या मीन डेविएशन होता, मीन डेविएशन में भी नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन होता तो पहले डाटा को अरेंज करना पड़ता। स्टैंडर्ड डेविएशन में अरेंज नहीं करना, जैसा डाटा है कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, अब सर ये क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो अच्छा मेथड कौन सा लगाए? डायरेक्ट, शॉर्टकट या एक्चुअल वैल्यू? शॉर्टकट मेथड लगाएं। बेटा शॉर्टकट मेथड के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं ऐसे। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिनोट करते हैं? ये न बनाते हैं ना, न का ये हटा दो तो क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा, अच्छा ऐसे याद कर लो, अंडर रूट सिग्मा, 2 ब्रैकेट, नीचे आ जाएगा n दोनों में, ऊपर इसमें आएगा बेटा सिग्मा। इसको है ना ई मत पढ़ा करो, ये सिग्मा होता है, ठीक है, हाँ सिग्मा। यहां पे सुनो, यहां पे क्या आएगा? d²x और यहां आएगा सिग्मा dx। यहां पे क्या है? एक बार ऐसे लिख लो, दोनों में सिग्मा dx लिख लो, 2 ब्रैकेट, दोनों में क्या है? सिग्मा dx अपॉन सिग्मा dx अपॉन n। इसमें d के ऊपर स्क्वायर लगा लिया करो और इसमें इसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया करो पूरे ब्रैकेट पे। बस ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। बनाना सिखाऊं फिर से? ये देखो क्या करना है, शॉर्टकट मेथड के अंदर हम शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं। सर पहले अंडर रूट, उसमें 2 ब्रैकेट के बीच में डिफरेंस, 2 ब्रैकेट कैसे? सर नीचे दोनों में क्या है? n, और ऊपर क्या है? सर सिग्मा dx, सिग्मा dx ये लिख दिया। d के ऊपर यहां स्क्वायर लगाओ और यहां पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाओ। आ रहा है बनाना रोशन? क्लियर है? हो जाएगा याद, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करना चालू करो। पहले सवाल को सॉल्व करने की बजाय फार्मूला लिख के रखा करो ताकि ये पता चल जाए कि क्या क्या चाहिए।
n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 आ गया। माइनस में यहां पे भी n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम यानी कि 6। सिग्मा dx, अब मुद्दा यह कि सर dx क्या होता है, आओ जरा बताता हूं बेटा। dx का मतलब होता है x माइनस a का मतलब होता है अज्यूम्ड वैल्यू। dx का मतलब क्या होता है, सर ये जो x है ना, इन सब में से कोई भी एक वैल्यू माइनस कर दो, और हमारी आदत है हम सबसे छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, वैसे 49 है ना, तो एक काम करो 50 कर लो, 50 माइनस करना आसान रहेगा, 49 को माइनस करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कहो तो 49 कर दूं, आप किसी भी वैल्यू को माइनस कर सकते हो बेटा, बोलो 49 करूं या 50 कर दूं, ये लो, चलो माइनस, मैं तो कर ही सकता हूं ना, आप नहीं कर सकते, चलो ये लो 49 माइनस कर देता हूं, क्योंकि हमारी आदत है हमेशा हम सबसे छोटी वैल्यू को a मानते हैं, ठीक है। a का मतलब होता है अज्यूम्ड, किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। तो dx निकालना, क्योंकि हमने यहां देखा कि हमें क्या चाहिए, dx, तो कैसे निकलेगा, 50 माइनस 49, 1 49, 9 16, 0 5, 9 9 18, 1 और 4 5 और 2 7, और फिर 9 3 12, 1 और 4 5 और 3 8। आ रहा है समझ। यहां हमें चाहिए सिग्मा dx, बेटा सिग्मा dx का मतलब ये रहा dx, इसका सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। 1 और 6 7 और 5 12 और 9 21 और 3 24 हासिल की, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, तो ये कितना आ गया बेटा हमारा 84। यहां हमें चाहिए डी स्क्वायर एक्स, यानी कि इसका स्क्वायर चाहिए। अगला आइटम क्या चाहिए हमें, डी स्क्वायर एक्स यानी इसका स्क्वायर। तो एक एक कम 1 16 16 256, 0 0 0 5 5 25, बताओ, और बाकी लोग कैलकुलेटर नहीं लाए, 1089 टोटल कर दें, क्योंकि हमें डी स्क्वायर एक्स का सम चाहिए। आओ सम कर देते हैं। 1 7 5 12 और 1 13 और 9 22 हासिल की 2 2 5 7 और 2 9 2 5 7 और 2 9 4 13 और 8 21 हासिल की 2 2 4 और 8 12 हासिल की 1 और 1 2 2212। अब इसको सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर अलाउड होते हैं तो आराम से सॉल्व कर लो। 3.67 माइनस, यहां स्क्वायर लगाना था, 14 का स्क्वायर कर दो, 14 इंटू 14 196, डिफरेंस निकालो, फिर अंडर रूट करना, सॉरी मैच कर लो। ये अभी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है बेटा, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन आया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 कर दो, चलो ठीक है। अब मुद्दा ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें पता चल गया कितना था, 13.14, लेकिन अभी हमें मीन नहीं पता है। तो मीन निकालने के लिए पहले साइड में एक और जगह सॉल्व कर लें, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। मीन कैसे निकलेगा बेटा, a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए हमने किसको माना था बेटा, 49 को माना था। सिग्मा डी एक्स कितना था 84, एन कितना था 6, तो 49 प्लस 14, 4 और 9 13, 1 और 1 2 और 4 6, 63, यहां पे रख देंगे 63 इंटू 100, बताओ 20.85%। डन। जैसे आपने ये गीता का किया है बेटा, उसी तरह सीता का बताना। जब आप सीता का सॉल्व करोगे तो उसे वाई डाटा बोल दो कि वो वाई डाटा है, बोलो, एक सेकेंड, हाँ 61, हाँ 55, 54, 75, 78, हाँ। 78, अब हम यहाँ पे dx लिखने की बजाय क्या लिख देते हैं, dy लिख देते हैं, और y में से करना वही है कि a माइनस करना है, और a किसको माने 54 को, है ना बेटा। चलो करें सॉल्व, चलो 54 माइनस करो, 6 7 1 0, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 4 और 4 8, 5 और 2 7, फिर क्या निकालेंगे डी स्क्वायर y यानी इसका स्क्वायर, 6 6 36, 7 7 49, 1 1 1 0 0, 441, 24 24 576। आओ बेटा इसका टोटल 6 7 13 और 1 14 और 1 15 और 4 19 हासिल की 1 और 4 5,
इसका 6 और 9 15 और 1 16 और 1 17 और 6 23 हासिल की 2 और 3 5 और 4 9 और 4 13 और 7 20 हासिल की 2 और 4 6 और 5 13। आ रहा है समझ? ठीक है, क्या हुआ? 1102 आ रहा है। किसका? बी स्क्वायर है। हाँ, ये 1102 वैल्यू सही है क्या? 6 और 9 15 और 1 16 और 17 और 6 नहीं बेटा, 6 और 9 15 और 1 16 और 1 17 और 6 23। अगर वैल्यू सही है बोर्ड पे तो यही आएगा जो मैंने लिखा था। 1102 आ रहा है। नहीं, ये गलत आ रहा है तुम्हारा 1102। नहीं भाई, 6 और 9 15 और 1 16 और 1 17 और 6 23। तुम लोग गलत हैं। यही आ रहा है 1102। आप लोग 100% गलत बोल रहे हो, आप लोग चेक कर लो। 1102 तो आ ही नहीं सकता, 23 का 3 आ रहा है मेरा। तो आपने ये एक काउंट किया ये नहीं किया। तो फिर 1103 आ रहा है सर। फिर 103 आ रहा है। हाँ, तो ये हो सकता है, 1102 नहीं हो सकता, मैं वही बोल रहा हूँ। 23 का 3 हासिल की 2 2 और 3 5 और 4 9 और 4 13 और 7 20 हासिल की 2 और 4 6 और 5 11। 1103 सही हो सकता है, वही बोल रहा हूँ, 1102 गलत था। अच्छा चलो हो गया। चलो सुनो, अब फार्मूला तो यही है, बस dx की बजाय क्या लिखना है अपन को? dy। तो यहां मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था x का, अब मैं किसका निकाल रहा हूं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देता हूं। किसका? y का। कैसे निकालेंगे सर? अंडर रूट जिसमें 2 ब्रैकेट जिनके बीच में डिफरेंस, नीचे आएगा n का मतलब 6, यहां आएगा सिग्मा dy यानी कि 59, यहां आएगा 1103, यहां इसका स्क्वायर लगा देंगे। करो सॉल्व, 6 कम 6 बचा 5, हाँ 1 माइनस 6 7 42 बताओ, 6 9 54 समथिंग, स्क्वायर भी कर देना। हाँ 9.83, इसका स्क्वायर और कर देना 96.66। करो माइनस 183 माइनस करके 87 पॉइंट, अंडर रूट दबा दो 9.33। आ गया आंसर। आओ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकला, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने x का निकाला था, अब हम कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। किसका? y का। तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। ये मीन ऑफ x है, मीन ऑफ y निकाल दे, a प्लस सिग्मा dy अपॉन n। a हमने किसको माना था बेटा? 54 को। सिग्मा dy का टोटल था 59, n का मतलब था 6, तो 54 प्लस 9.83, तो ये आ जाएगा 63.83। और अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारी क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला 9.33, ये आया 63.83 इंटू 100। बोलो, 14.6। यानी कि कौन कंसिस्टेंट है? जिसका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चल रहा है। चेक कर लो, सीता इज मोर, जिसका कम है वो कंसिस्टेंट है। अच्छा, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा वेरिएटेड है, जिसका कम होना बेटा वो आंसर है। देखो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है दूरी। डेविएशन, वेरिएशन, इनका मीनिंग क्या होता है? दूरी, यानी कौन अपने डाटा से ज्यादा दूर रहता है। तो यहाँ पे 20% का मतलब है ये अपने मीन वैल्यू से 20% के आसपास दूर रहती है। और इसका मीनिंग क्या है? कि अपने डाटा से 14% दूर रहती है। तो हमें पता लगाना है कंसिस्टेंट कौन है। तो जिसकी मीन वैल्यू के जो आसपास ही रहे वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो इसमें आंसर किसको बोलोगे? जिसका कम आता हो उसे कंसिस्टेंट बोलना है आप लोगों को। ठीक है, चलो हो गया ये सवाल। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप फोटो ले सकते हो। अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला ही सवाल 48, हाँ पेपर में आया हुआ है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल स्कोर्ड बाय 2 टीम्स A and B इन द फुटबॉल मैच सेशन वर नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड। बेटा नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ मैच, फिर बता रखा है नंबर ऑफ मैचेस, और नीचे क्या पूछा हुआ है? फाइंड आउट विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, टीम ए या टीम बी। मुझे फिर से कुणाल बताएगा ये इंडिविजुअल सीरीज का सवाल है या डिस्क्रीट का है या कॉन्टिन्यूस का है? इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें आगे नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड भी लिखा हुआ है 0 1 2 3 4। बोलो इंडिविजुअल या डिस्क्रीट? 0 गोल डालने में ए ने कितने मैचेस खेले ऐसे जिसमें उसने 0 देखो इसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ मैच, यानी 0 गोल डाले हो। टीम ए ने ऐसे 27 मैच खेले जिसमें 0 ही गोल आए। टीम बी के ऐसे 17 मैच हैं जिसमें 0 गोल डाले। मीनिंग समझ रहे हो डाटा का? फिर उन्होंने बोला 1 गोल आया हो पूरे मैच के अंदर, 1 गोल आया हो, ऐसे कितने मैच खेले?
टीम ए ने 9 मैच खेले, टीम बी ने भी ऐसे 9 मैच खेले जिसमें केवल वो एक ही गोल मार पाए। 2 गोल मार पाए, ऐसे कितने गेम थे? टीम ए ने ऐसे 8 गेम खेले, टीम बी ने ऐसे 6 गेम खेले जहां पे वो 2 गोल मार पाए। सवाल समझ पा रहे हो? तो ये कॉन्टिन्यूस है या इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, सब लोग श्योर? अब डिस्क्रीट है तो ये बता दो इसमें एक्स क्या है और एफ क्या है? एक्स तो ये नंबर ऑफ गोल्स और एफ है ये का रिसीव्स। मतलब जो पहले है वो एक्स, जो बाद में है वो एफ। तो एफ एक बार है फिर 2 बार है इसमें। सर दोनों अलग अलग बनेंगे तो क्योंकि वो अर्पिता, है ना अलग ये अलग। x तो ये 0 1 2 हाँ। दो टीमों का है ना। उसने रट्टा मार रखा है। एक्स तो हमेशा ऑर्डर में होता है, एक्स तो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में मिलता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। तो 0 1 2 3 4 जो है वो हमारा क्या है? एक्स। लिख लो उस पे एक्स, ठीक है। और ए वाला जो है वो है F1 और बी वाला जो है वो है F2। यानी ये एक सवाल नहीं है, ये 2 सवाल है और 2 डिस्क्रीट के सवाल हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता ही है, लेकिन खैर हमें तो प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल कर लेते हैं। वैसे तो ये सवाल मैं क्या करूंगा, एक मैं कर दूंगा, एक आप कर लेना, जैसे इसके दोनों मैंने करवा दिया ना, ठीक है। मतलब देखो चैप्टर में बचा तो कुछ है नहीं, आप लोगों को आ तो गया ही है, प्रैक्टिस करनी है अब आप लोगों को, और तो क्या है। पेपर में देखो इतने आसान सवाल आते हैं 20-20 नंबर के, है ना। देखें एग्जाम्पल नंबर कौन सा डालूं? 48। और मैं टीम ए का सवाल सॉल्व करूं या बी का? जिसका बोलो। टीम ए का अपन सॉल्व कर लेते हैं। बोलो यहाँ पे एक्स कितना है बेटा? 0 1 2 और एफ? 27 9 8 5 4। ये एफ है, ठीक है। दूसरा करोगे तो दूसरा एफ ले लेना। बेटा सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिख लेना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आ गई। पहले एक काम करो, शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे हम लोग, ठीक है। रोशन ध्यान से सुनना, पहले वही 2 ब्रैकेट जिनके बीच में डिफरेंस है, नीचे एन। बेटा ये जो एन होता है ना, इस एन को ही सिग्मा एफ भी कहते हैं। जब इंडिविजुअल सीरीज का सवाल होता है तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम्स हैं। और जब डिस्क्रीट सीरीज का सवाल होता है तो n की जगह क्या वर्ड आ जाता है? सिग्मा एफ, यानी कि f का टोटल, ठीक है। तो यहां पे n की बजाय क्या लिखना होता है? दोनों का मीनिंग सेम ही होता है कि कितने टोटल आइटम थे, ठीक है बेटा। ऊपर जैसे हमारा अभी फार्मूला था सिग्मा डी एक्स, यहां पे भी था सिग्मा dx, बस फर्क क्या हो गया सर, यहां पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी आ गई सवाल में, तो यहां हो जाएगा सिग्मा एफ dx, यहां पे भी क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ डी एक्स। फार्मूला बनाना सीख रहे हो रोशन? बनाना सिखा रहा हूं कि 2 ब्रैकेट दोनों के बीच में डिफरेंस, नीचे एन की बजाय क्या हो गया? सिग्मा एफ, ऊपर क्या था? सिग्मा डीएक्स, और सिग्मा डीएक्स था क्योंकि इस सवाल में फ्रीक्वेंसी भी आ गई तो क्या लिख दूं? सिग्मा एफ इंटू डीएक्स, सिग्मा एफ इंटू डीएक्स। अब यहां डी के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा और यहां पे पूरे होल स्क्वायर लगाऊंगा। आ रही है बात समझ? यह फार्मूला बनाने का, याद रखने का तरीका है, रहेगा याद? चलिए ठीक है बेटा, जरा ध्यान से देखो यहां पे हमें क्या क्या चाहिए। जो जो चीजें चाहिए वो चीजें टेबल में आ जाएंगी। सर यहां पे सबसे पहले सिग्मा एफ चाहिए, यानी कि एफ का टोटल 7 और 9 16 और 8 24 और 5 29 4 33 हासिल की 3 और 2 5, टोटल चेक कर लो एक बार मेरा। 4 5 9 और 17 और 2 26 और 7 33 3 और सही है, रहने दो। 53, यहां पे भी क्या आ गया? 53। सर अब यहां लिखा है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स का मतलब पहले dx निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? पहले dx निकाल लें। सर dx का मतलब होता है x माइनस ए। अब यहां पे मजे की बात, जब 0 माइनस करोगे ना तो अल्टीमेटली वही वैल्यूज आ जानी है, क्योंकि a किसको मानते हैं अपन लोग? सबसे छोटी वैल्यू को। किसी को भी मान सकते हैं वैसे। जब सबसे छोटी वैल्यू में माइनस करूंगा तो बेटा दोबारा से डाटा क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4। खैर कोई बात नहीं, हमने तो हैबिट डाली हुई है, इसी का करना है, कर लें। चलो dx के बाद क्या केवल हमें dx का सम चाहिए? सिग्मा का मतलब होता है सम, या एफ dx का सम चाहिए? फार्मूले हमेशा उल्टे पड़ते हैं ऐसे, पहले dx पता लगा लिया, ठीक है। अब dx को क्या करेंगे? f से मल्टीप्लाई, यानी कि f इंटू dx। ये रहा f, ये रहा dx। 27 0 0, 9 1 कम 9, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 4 चौक। आई बात समझ? अब हमें f इंटू dx का सम चाहिए, यानी कि 9 6 15 5 20 और 6 26, 2 और 3 5, कितना आ जाएगा? बताओ, समझ में आ रहा है? अब यहां देखो बेटा, यहां हमें क्या चाहिए? डी स्क्वायर एक्स चाहिए। क्या चाहिए? डी स्क्वायर एक्स। ये dx था, तो अगर मैं कहूं डी स्क्वायर एक्स तो कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर। 0 0 0, 1 1 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक। क्या हमें इसका सम चाहिए? जी नहीं सर, इस बार इसका सम नहीं, पहले इसको f से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि f इंटू
डी स्क्वायर एक्स। समझ रहे हो, उल्टा पढ़ते हैं, पहले डी स्क्वायर एक्स पता लगा लिया, अब एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा एफ, ये रहा डी स्क्वायर एक्स। 27 0 0 9 एकम 9, 8 चौक 32, 5 नीम 45, 16 चौक 64। हमें एफ डी स्क्वायर का सम चाहिए। नोट तो 11 और 5 16 4 20, 2 3 5 4 9 6 15, कितना आ गया 150। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो डिवाइड करो इसको, 2 पॉइंट समथिंग 2.983 माइनस ये वाला करो और इसका स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। हाँ, छप का स्क्वायर कर दो, 1 माइनस कर दो, अंडर रूट कर दो, 1 मैच कर लो, 309। तो बेटा 30 के बाद 9 है तो 30 पे नहीं रुकना चाहिए ना, पूरा बोलो या ये 31 बोलो, है ना। चलो बताओ, आया समझ में, नहीं आया? मैच हो गया? रोशन आ रहा है समझ में धीरे धीरे थोड़ा सा? ठीक है, ये पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूले को लिखने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि ऊपर कॉलम कौन से बनने हैं, और वो फार्मूला खुद बताता है हमें कि बनाना क्या है। फार्मूले ने बोला dx निकाल लो, हमने निकाल लिया। फार्मूले ने बोला dx को f से मल्टीप्लाई करो, हमने कर दिया dx को f से मल्टीप्लाई। फार्मूले ने कहा इसका सम निकालो, हमने dx का सम निकाल दिया, यानी यहाँ 56 रख दिया। फिर फार्मूले ने कहा डी स्क्वायर एक्स चाहिए, हमने कहा ये रहा dx। इन्होंने कहा नहीं नहीं डी स्क्वायर चाहिए, तो हमने कहा ठीक है इसका स्क्वायर कर देते हैं। आ रहा है समझ? फिर उन फार्मूले ने कहा कि डी स्क्वायर एक्स को f से भी मल्टीप्लाई करो, फिर हमने डी स्क्वायर एक्स को क्या किया, f से मल्टीप्लाई करते रहे। आ रहा है समझ? फिर उसने कहा कि सम करो, तो हमने सम कर दिया, उसका वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर था। ठीक है, बस यही था। अच्छा, अभी भी इसमें भी वही था वेरिएशन वाला। चलो ठीक है, पहले मीन निकाल लें। मीन ऑफ ए, टीम ए कैसे निकलता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये तो बचपन से सबको आता है। ए हमने 0 को माना था, सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया था हमारा, ये रहा 56 डिवाइड बाय 53, तो आंसर आ गया 1.056। 1.056। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। कैसे निकालेंगे बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया था 1.309 और ये आया था 1.056। ठीक है, तो आंसर निकाल दो। 123 पॉइंट मैच कर लो एक बार। क्या हुआ? कोई बात नहीं, वो राउंडेड ऑफ के फर्क होते हैं। 123 तक सही है ना? बस ठीक है, बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? रोशन जा रहा है थोड़ा सा। देखो ये चीज, एक तो फार्मूला ये था बेटा हमारा, एक फार्मूला हमारा ये था बेटा, है ना, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, और एक फार्मूला ये था। फार्मूलों की पूरी वो एक वीडियो है, वो मैं तुम्हें लिंक पे दे दूंगा, आधी घंटा घर पे पढ़ लेना, 20 मिनट 25 मिनट का है, तो ये ज़्यादा आसान लगेगा सुनने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 48 तो अब आप लोग कर ही लोगे इसका, है ना। ये हमने टीम ए कर दिया, टीम बी आप लोग कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 49 MDSU में आया हुआ है, जरा ये सीरीज देख के बताएंगे कौन सी सीरीज है। हाँ बेटा कुणाल, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। चलो लेडीज फर्स्ट, हाँ बताओ। कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो जरा ध्यान से देखो कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में कितने कितने का गैप है, सब में 5-5 का। चलो ठीक है, सही सीरीज है। मशीन ए वाली वैल्यूज क्या है? ये नंबर ऑफ कार्टून्स, ये F1 है, F, और दूसरे वाला F2 है। यानी अभी हमने एक सवाल आज देखा इंडिविजुअल का, फिर एक देख लिया डिस्क्रीट का, और अब इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस, जहां पे क्लास इंटरवल होता है। देखो बेटा 3 तरह की सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल का मतलब जहां पे डाटा में केवल क्या गिवन है? X, केवल X। दूसरी होती है बेटा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट की पहचान होती है इसमें X दे रखा होता है और F दे रखा होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सी आती है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या दे रखा होता है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्लास इंटरवल जब भी सवाल में दे रखा हो तो सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, और मिड वैल्यू को हम लोग x के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? x। जैसे अब अगर तुम ये सवाल देखो, एग्जांपल नंबर कौन सा है बेटा? ये 49। क्लास इंटरवल बताना। 485 490।
कहां तक जाऊं बेटा? 515 यहां पे रुक जाऊं? फ्रीक्वेंसी बताओ। 12, 18, 20, 22, 24 और 4। देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे, सवाल में कुछ भी नहीं होता इनमें। जैसा कि मैंने पहले बोला कि जब भी क्लास इंटरवल का सवाल आए तो पहले हमें क्या निकालनी है? उसकी मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को किस नाम से बोलना है? कि सर ये हमने x निकाल लिया। क्या निकाल लिया? x। देखो मिड वैल्यू कैसे निकलती है? इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। 485 और 490 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। 487.5, उसके बाद 492.5, फिर 497.5, 502.5। मैं हर वैल्यू को जोड़ते हुए 2 से डिवाइड करते हुए चल रहा हूं और 512.5। इन दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? अब ये बात याद रखना, इन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फार्मूला डिट्टो सेम होता है, यानी यही होता है। ठीक है? क्यों होता है इस फार्मूला सेम? जरा ध्यान से देखो। इस सवाल में, डिस्क्रीट सवाल में क्या होता है? एक्स और एफ होता है। जैसे ही आपने इसकी मिड वैल्यू निकाल ली, ये आपका एक्स हो गया और एफ ऑलरेडी सवाल में था ही, यानी कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सवाल सेम होते हैं। बस कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं? जैसे ही मिड वैल्यू निकल जाती है तो उसे एक्स पुकार देते हैं। डिस्क्रीट में एक्स दे रखा होता है, ये रही डिस्क्रीट, इसमें एक्स दे रखा होता है और इसमें मिड वैल्यू निकाल के एक्स हम निकाल लेते हैं। अब ये सवाल और ये सवाल डिट्टो सेम है। जो फार्मूला यहां लगाया था वही फार्मूला यहां लगाना है। ठीक है? करें? चलो, वैसे ज्यादा जरूरत है नहीं करने की, चलो फिर भी एक बार कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बनाते हैं पहले। सर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है याद ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं शायद बन जाए। पहले 2 ब्रैकेट, नीचे क्या आएगा? सिग्मा एफ, ऊपर क्या आएगा? सिग्मा डी स्क्वायर, यहां चलो dx, सिग्मा dx। यहां पे f भी है तो f से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां d पे स्क्वायर और यहां पे ब्रैकेट पे स्क्वायर। आ रही है बात समझ? चलो, सिग्मा एफ इसका टोटल 2 और 10 और 2 12 4 16 और 20 हासिल की 2 और 1 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 100। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि नीचे यहां पे कितना आना है? 100 और इसमें भी 100। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है? दूसरा, अब यहां से फार्मूला पढ़ते हुए चलेंगे। यहां पे क्या लिखा है? dx। पहले dx निकाल ले। dx का मतलब होता है x माइनस a। चलो, इसमें फार्मूला बड़ा मजेदार काम आएगा क्योंकि इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। बताओ, a किसको मान लूं? 487.5 को मान लूं, हाँ या ना? देखो कितना आसान सवाल होता जाएगा। अब 487.5 माइनस करो, 0, 5, 10, 15, 20 और 25। वैल्यू कितनी आसान हो गई ना शॉर्टकट यूज करने से। चलो, अब ये dx कह रहा है कि सर f से मल्टीप्लाई करो मुझे, तो f इंटू dx, ये रहा f। 12 0 0, 18 5 90, 20 धाम 200, 15 दूनी 30, 330। कितना आ जाएगा बेटा? 330। 24 दूनी 48 और 25 चौक 100। इसका सम कर दो बेटा। 0 9 3 12 और 8 20, 2 2 4 3 7 और 4 11 और 1 12। तो यहां पे कितना लिख दूं? 1200। अब ये कह रहा है कि सर डी स्क्वायर एक्स चाहिए। डी स्क्वायर एक्स यानी कि dx का स्क्वायर। 0 5 5 25, 10 धाम 100, 15 15 225, 20 20 400, 25 25 625। अब ये डी स्क्वायर एक्स कह रहा है मुझे f से मल्टीप्लाई करो, तो कर दो f से मल्टीप्लाई, f इंटू डी स्क्वायर एक्स। ये रहा f। 12 0 0, 18 5 90, 18 दूनी 36 9 45, 20 से किया तो 2000। ठीक है, 22 से करो इसको, 225 को 4950 और 24 को 400 से, 00 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। सही है क्या? हाँ, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल की 4 चौक 25। चलो इसका टोटल कर दो बेटा। 5 और 5 10 हासिल की, 1 और 4 5 और 9 14 और 6 20 और 5 25 हासिल की, 2 और 2 4 और 4 8 और 9 17 और 2 19,500। तो ये क्या हुआ? 19,500 आ गया। आ रहा है समझ? तो आपने ध्यान दिया बेटा, नोटिस किया कि ये सवाल और ये सवाल डिट्टो सेम है। जैसे ही मिड वैल्यू निकल जाती है उसे x बोल देते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है, dx f dx d स्क्वायर x f d स्क्वायर, dx f dx d स्क्वायर x f d स्क्वायर x, सेम टू सेम कॉलम है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। कर दो बेटा, ये तो आसानी से हो जाएगा। 195 माइनस 12 12 144 है ना, तो कर दो इसको। 4 और 1 5, 4 और 5 9, 51 का अंडर रूट यानी कि 7 उसके अलावा हमें एक निकालना होता है मीन। मीन का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए हमने किसको माना था बेटा? 487.50 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है? 1200 बटा
100, तो 12 जोड़ दो 499.50, ये मीन आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, जो भी नाम था इसका, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कितना आया 7.14, मीन का आंसर आया 499.50 इंटू 100, कितना आ रहा है, मैच कर लो। तो फिर अपन ने गलती करी है पक्का। आओ जरा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कौन सी करें। बेटा सही आंसर है, बस बुक वालों ने इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए उनका 0.04 दिख रहा है। 0. अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो यही दिखेगा 0.014। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर निकाला, जैसे हम हमेशा कर रहे हैं। ठीक है, सेम आंसर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सवाल भी इसलिए करवाया कि तीनों सीरीज के हमने सवाल देख लिए, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इंडिविजुअल का फार्मूले में एफ नहीं होता, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे बस F4 आ जाता है, इतना सा फर्क है। आ रहा है समझ में सभी को। चलिए ठीक है, आगे के कुछ सवाल देखते हैं। होमवर्क में दूंगा कुछ, यहाँ पे प्रैक्टिस या होमवर्क के लिए देंगे। आओ जरा डिस्कस करते हैं। पहले तो मार्क करते रहो कौन कौन से करने हैं इस चैप्टर से सवाल, फिर कुछ यहाँ कर लेंगे, कुछ होमवर्क में कर लेंगे। बेटा कॉपी में लिखो, मार्क है ना, बुक पे करोगे तो याद नहीं रहता, कॉपी में लिख लेंगे तो पता रहता है कि ये करने हैं हमें। ठीक है, कॉपी में टॉप मार्जिन पे या कहीं पे भी लिख लो साइड में, बुक में थोड़ी ढूंढते रहेंगे हर पन्ना पलट के। चलो, एक है एग्जाम्पल नंबर 51, जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा मैं कहता हूं। एक दो दिन पहले पिछली क्लास में भी ऐसा मैंने एक सवाल करवाया था, कन्वर्जन वाला, एग्जाम्पल नंबर 51। ठीक है, 2016 में आया है। उसके बाद 51 हो गया, पेपर में आए हुए करेंगे। 53 कर लें, यह रहने तो चलो 51 ही कर लो। और 55 कर लो, 55 2010 में आया हुआ है 55। इजी सवाल है, कोई खास बात नहीं है किसी में भी। उसके बाद 56, जरा 56 देखेंगे और स्टार मार्क करेंगे इस सवाल को, 56 को। क्या, हाँ देखें 50x और 56, चलो मैं करवा दूंगा 56, मार्क जरूर कर लो, लिख लो कि ये करना है हमें। ठीक है, उसके बाद 56 के बाद आप करेंगे बस, चैप्टर खत्म, इतना ही है। कितने सवाल लिखवाए मैंने, चलो 56 एक बार देखते हैं इसमें क्या है। इसकी फोटो ले लें। ये सवाल छोड़ दो, इसको फार्मूला इसमें दूसरा यूज करना है जो अपन ने पढ़ा नहीं रखा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब अनसोल्ड क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे, और जरा देखो 39 कैसे करेंगे। बोलो, ये कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, लेकिन इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्योंकि यहां दे रखा है 10 से 19, फिर अगला जो है वो 20 से 29 है, ये जबकि होना चाहिए 19 से 29 ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले कैसे करेंगे, हम 10 से 19 जो दे रखा है, 19 और 20 का गैप देखो कितना है, 1 का हाफ करो, हमेशा डिफरेंस का क्या करना चाहिए, हाफ, 0.5। लोअर वाली सारी वैल्यूज में से 0.5 माइनस कर देना, अपर वाली सारी वैल्यूज में 0.5 प्लस, यानी अगर पहला लिखो तो ये लिख लो 9.5 से 19.5। जो पहला क्लास इंटरवल लिखोगे वो क्या लिखोगे, 9.5 से 19.5। अगला लिखोगे 19.5 से 29.5। रोशन आया समझ जो मैंने अभी कहा, नहीं आया? देखो जैसे इस सवाल के अंदर ये दे रखा है, क्या दे रखा है बताना एक बार, 10 से 19, 20 से 29, बस इतना लिख लेते हैं, 30 से। अब ये देखो ये दोनों सेम नहीं है ना बेटा, ये हमेशा सेम होते हैं ना, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे होते हैं, यहां सेम नहीं है। वैसे तो अगर आप इस सवाल से भी सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन हमारी हैबिट है हम हमेशा क्या करते हैं, इसको सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन 2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस अपॉन 2। 20 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 0.5। क्या करना, लोअर वाली सारी वैल्यूज में से 0.5 कम कर देना, अपर वाली सारी वैल्यूज में 0.5, तो यानी नया क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा, 10 में से 0.5 गए तो 9.5, ये हो गया 19.5, और ये हो गया अपर वैल्यू निकालो, सब में 0.5 जोड़ दो, 19.5, 29.5, 39.5। अब ये सेम दिख रहा है।
अब ये नॉर्मल सवाल हो गया, जैसा भी मैंने मिटाया था बिल्कुल वैसे ही सवाल है, ये कर लेंगे अब सवाल को। तो एक तो ये करो। अगला सवाल मैं जानबूझ के देना चाहता हूं ताकि आपकी प्लस माइनस के एरर कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि आप प्लस माइनस के कैलकुलेशंस में गलती नहीं करते। ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है अगला वाला भी, बस यहां पे निशान का ध्यान देना। जैसे लिखा है -40 से -30, एक बार सवाल बताना, -40 से -30, -30 से -30 से -20, -20 से -10, हाँ, -10 से 0, फिर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बस 30, आगे फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, लिख लो एक बार, बताओ। 10, 28, 30, 42, 65, 180, 10। देखो बेटा, पहले इस वाले क्लास इंटरवल को एक नॉर्मल क्लास इंटरवल, नॉर्मल ही है ये, हमें तो इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? मिड वैल्यू, यानी कि x। मिड वैल्यू होती है इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। क्या होती है मिड वैल्यू? इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। अब माइनस के 40 और माइनस के 30 को जोड़े कैसे? ठीक है, तो कैलकुलेटर ले रखा है तुमने बेटा? नहीं ले रखा है? एक तो कैलकुलेटर ले लेना। ठीक है बेटा, माइनस का 40, ये देखो ये माइनस का ये है ना, पहले लिखो 40 फिर दबाओ ये, तो ये माइनस का 40 बन जाता है। ये वाला माइनस नहीं बोल रहा, एक अलग से माइनस का बटन होता है कैलकुलेटर में, कहीं पे भी होगा लेकिन होगा। ठीक है, तो पहले दबाओगे 40 फिर दबाना ये माइनस, तो अब बन गया माइनस का 40। फिर हमें माइनस के 40 में क्या करना है? प्लस करना है। प्लस का बटन दबाया, क्या प्लस करना है? माइनस का 30 प्लस करना है, 30 नहीं माइनस का 30। तो पहले लिखेंगे 30 फिर लगा देंगे माइनस, तो ये हो गया माइनस का 30। समझ रहे हो? इक्वल्स टू जो भी आया डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 35। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो मिड वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? माइनस का 35 माइनस का 25 माइनस का 15 माइनस का 5 0 5 0 कैसे आएगा? प्लस का 5 आएगा, 15 25। अब ये एक नॉर्मल सवाल है, अब आप dx निकाल सकते हो। dx का मतलब क्या होता है? x माइनस a सबसे छोटी वैल्यू को मानते हैं इनमें से। चलो ये बताओ, मुझे कौन बताएगा? अर्पिता बताएगी इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी है? वैसे आप a किसी को भी मान सकते हो, वैसे मैं जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से। वैसे बताओ सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? नेगेटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो रियल में सबसे छोटी होती है। तो हम a किसको मानेंगे? 35 को या माइनस के 35 को? याद रखना माइनस का 35 है। जब आप माइनस के 35 में से माइनस करोगे माइनस का 35, समझ रहे हो? माइनस के 35 में से क्या माइनस करना है? माइनस का 35। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा ये? है? कर लोगे? कैसे दबाओगे? देखो x था माइनस का 35, फिर एक ये वाला माइनस का निशान, फिर a खुद माइनस 35 है। समझ रहे हो ना? तो कैलकुलेशन एरर मत कर देना। क्या करेंगे? पहले 35 दबाओ फिर ये वाला माइनस का निशान, अब बीच में क्या है? माइनस, ये वाला माइनस का निशान, फिर वो माइनस का 35 है तो 35 माइनस का निशान, तो 0 हो जाएगा। आया समझ? तो ये कितना आ गया? dx कितना आ गया? 0। अगला जब पढ़ोगे तो x कितना है? माइनस का 25। माइनस के 25 में से क्या माइनस करोगे? माइनस का 35, तो आ जाएगा कितना? 10। माइनस के 15 में से क्या माइनस करोगे? माइनस का 35, तो क्या आ जाएगा? 20। माइनस के 5 में से क्या माइनस करोगे? माइनस का 35, तो क्या आ जाएगा? हाँ 30। 5 में से क्या माइनस करोगे? माइनस का 35, तो यह आ जाएगा 40। 15 में से माइनस करोगे माइनस का 35, तो यह आ जाएगा 50। और 25 में से माइनस करोगे माइनस का 35, तो ये क्या आ जाएगा? 60। अब आपको वही सवाल करना है जो नॉर्मल करते हैं। f है dx है, क्या निकाल लोगे? f dx। फिर क्या निकालोगे? d स्क्वायर x। फिर क्या निकालोगे? f इंटू डी स्क्वायर एक्स। 3 चीजें निकाल लोगे यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 40 और ये किसका हिंट था? डन। ये सवाल ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया है आप लोगों को कि कैसे करना है। माइनस की गलती जहां तक थी वो तो मैंने बता दी, आप तो कुछ करोगे नहीं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है। और क्वार्टाइल वार्टाइल के दे दो, मीन डेविएशन के। चलो मीन है 41 हाँ कर लो, कन्वर्ट करना है तो। मीन डेविएशन का निकालो 21। बेटा रोशन तुम मत करना ये सवाल, 21 कर लो। बताओ कौन से मैं निकाल लो भाई।
छोड़ो आप 21 निकाल लो, 21 27 कर लो, बस इतना कर लो, 21 और 27। ठीक है, मीन डेविएशन के भी होमवर्क हैं 21 और 27। अगर अगली क्लास में आपके सवाल पूरे हो गए तो मैं कुछ नया पढ़ा दूंगा, नया चैप्टर चालू कर देंगे, कोरिलेशन है या कौन सा है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, और अदरवाइज क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।